पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण जगह-जगह पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक बीमारी जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है, आज की तारीख में अगर हम देखें, तो कई मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें यंग लोगों में डायबिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे-ऐसे मामले आ रहे हैं जिसको देखकर डॉक्टर खुद चौंक रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि नौजवानों में अगर डायबिटीज़ हो रही है तो उसके पीछे कारण क्या है और उसको कैसे रोका जा सकता है? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रितेश गुप्ता जी, आइए उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका न्यूज़ स्टेशन में स्वागत है। जी, नमस्कार। सर, क्या ये बात सही है कि नौजवानों में अब डायबिटीज़ बढ़ती चली जा रही है? जी हाँ, ये बिल्कुल देखा गया है कि पिछले कुछ 10 सालों में नौजवान लोगों में डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक डायबिटीज़ तो हम जानते हैं कि एक डायबिटीज़ जो बच्चों में होती है या जो जो टीनेजर्स में होती है, वो टाइप 1 डायबिटीज़, वो एक अलग बीमारी है। उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि जो यंग लोगों में, नौजवान लोगों में 20 साल से लेके 35-40 साल तक के लोगों में, जिनको पहले कहते थे कि डायबिटीज़ नहीं होती है, जनरली पहले कहते थे कि डायबिटीज़ 40 साल की उम्र के बाद होती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जिनको कि शुरू में ही डायबिटीज़, यंग एज में डायबिटीज़ हो रही है। तो ये एक ज़रूर चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें इसका सही इलाज बहुत ज़रूरी है। सर, आप कह रहे हैं जैसे नौजवानों को डायबिटीज़ हो रही है, तो पहली चीज़ तो मैं ये समझना चाहूँगा जब आप बोलते हैं किसी को डायबिटीज़ है, नौजवान है, तो उसको पता कैसे चलेगा? बहुत से लोग ये मानते ही नहीं हैं कि उनको ऐसी कोई परेशानी होगी। क्या सिम्पटम्स होते हैं कि जिसमें लोगों को चेक कराना चाहिए कि उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है? देखिए, भारत सरकार ने कहा है कि हर इंसान जो 30 साल से ऊपर है, उसको शुगर चेक कराना चाहिए, चाहे उसे सिम्पटम हो कि नहीं। साल 2 साल में एक बार शुगर चेक होना ही चाहिए। जब तक सिम्पटम होते हैं, तब तक बहुत देर हो जाती है। तो एक रूटीन रेगुलर चेकअप कम से कम मैं तो कहूँगा 20-22 साल की उम्र के बाद ही 2 साल में एक बार शुगर का चेकअप हो जाना चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ कुछ लोगों को सिम्पटम्स भी होते हैं। सिम्पटम्स होते हैं कि एकदम से वज़न गिरने लगे, बिना किसी कारण के वज़न गिरने लगे, भूख बढ़ जाए लेकिन वज़न गिरने लगे। दूसरा, पेशाब ज़्यादा आने लगे या प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगे या थकान रहती है। आफ्टर ऑल आप नौजवान हैं, आपको थकान नहीं होनी चाहिए, पूरी एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन अगर थकान बहुत रहने लगे तो ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि डायबिटीज़ तो नहीं है कहीं, उसको कि सिंपल सा टेस्ट है, उसको करा सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर लोगों को कोई लक्षण नहीं होते हैं। उनका रूटीनली ऐसे ही कोई चेक करता है तो उसमें पता चलता है कि डायबिटीज़ है। और ये सबसे चिंताजनक विषय है, क्योंकि हम बहुत समय खो देते हैं ऐसे। इसीलिए रूटीनली चेक कराना चाहिए शुगर के लिए नौजवान लोगों को भी। सर, 2 चीज़ें आपने कही। एक तो है कि लक्षण आते हैं कुछ लोगों को लक्षण नहीं आते हैं। तो ऐसा किस तरीके से होता है कि शुगर ज़्यादा है और लक्षण भी नहीं आ रहे? इसके पीछे क्या कारण होता है? देखिए, ऐसा है कि ये शुगर की बीमारी इसी तरह से होती है। लक्षण तो तब आते हैं जब शुगर बहुत अधिक हो जाती है। कि जब बहुत अधिक शुगर है तो एकदम से वज़न कम होने लगेगा या यूरिन ज़्यादा आएगा। लेकिन शुरुआत में तो कोई लक्षण होते नहीं, कि थोड़ी-सी शुगर ज़्यादा है तो लक्षण नहीं है। इसीलिए ऐसे लोग जिनको कोई रिस्क फैक्टर का मतलब है जिनको ज़्यादा खतरा है। जैसे कि जिनके फैमिली में डायबिटीज़ है, कि माता-पिता को डायबिटीज़ है, किसी भाई-बहन को डायबिटीज़ है, या वज़न बहुत ज़्यादा है। वज़न जिसका ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बचपन से ही वज़न ज़्यादा है, तो उनको रिस्क है डायबिटीज़ होने का। या कोई फैमिली में हार्ट की बीमारी है, तो भी बच्चों में मतलब बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएँ, उनमें डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे कोई भी रिस्क फैक्टर हैं, तो हमें शुगर की जाँच कराना ज़रूरी है। सर, ये तो महत्वपूर्ण बात हो गई। अगर कोई व्यक्ति टाइम पर ही सही समय पर जाँच करा लेता है और उसके बाद जैसा डॉक्टर कह रहा है, वैसा करके शुगर को कंट्रोल करता है, तो उसके क्या फ़ायदे हैं? और अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो उसके नुकसान? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, डायबिटीज़ के इलाज का जो लक्ष्य है, वो है कि आगे जाकर डायबिटीज़ से जो कॉम्प्लिकेशन है, जो हार्ट से संबंधित या किडनी से संबंधित या आँख से संबंधित या पैर की नसों से संबंधित, ये सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो
जितनी जल्दी डायबिटीज होगा, जितनी कम उम्र में डायबिटीज होगा, उतना ही ज्यादा खतरा होगा इन सबको होने का। अब किसी को अगर 20 या 22 साल की उम्र में डायबिटीज होगा, तो जब तक वो व्यक्ति 50 साल का होगा, उसकी डायबिटीज बहुत पुरानी हो चुकी होगी, 30 साल पुरानी, जिसमें कि सब कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है, हम हमेशा अपने रोगियों को यही बताते हैं कि इसको एक अवसर की तरह लें, इसको एक प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक अपॉर्चुनिटी, अवसर की तरह लें, कि अगर आपको पहले ही पता चल गया है कि आपको डायबिटीज है, और अगर आप शुरुआत में बहुत अच्छा कंट्रोल रखें, शुरू के 5 से 10 साल अगर बहुत अच्छा आपका शुगर कंट्रोल है, तो उसका लाभ आपको पूरी उम्र मिलता है, 50 साल तक मिलता है। एक शरीर जो है वो याद रखता है, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक मेमोरी। शरीर याद रखता है कि आपने शुरुआत में कैसा कंट्रोल रखा था, बाद में उतना अच्छा कंट्रोल नहीं हो तो भी वो याद रखता है। तो शुरुआत का समय बहुत खास है, और आमतौर पे देखा गया है कि बहुत लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं अभी बच्चा है, अभी छोटा कम उम्र है, अभी से दवा खाओगे तो क्या होगा। देखिए, दवा खानी है या नहीं खानी है ये बात की बात है, शुगर बिल्कुल कंट्रोल होनी चाहिए। हो सकता है शुरू में दवा खानी हो और बाद में बंद भी हो जाए, ये भी हो सकता है। तो शुगर पे नजर रखनी बहुत जरूरी है और उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हमने ये समय गंवा दिया, शुरू के 5 साल हमने शुगर बहुत हाई रखी, कंट्रोल ठीक से नहीं किया, और बाद में हमने लगा कि अब हम करते हैं, अब हमारी उम्र 30 हो रही है या 40 हो रही है, अब हम करते हैं, तो बाद में वो शुगर कंट्रोल करने पर भी उतना लाभ नहीं होगा। पूरी तरह से हम हार्ट की बीमारी से नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि शुरुआत में शुगर कंट्रोल कर लें, जिससे कि आगे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। सर अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद क्या, जैसे मान लिया 5 साल जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल करने के बाद आगे भी उसे कंट्रोल ही रखना है? आगे भी कंट्रोल रखना है, बिल्कुल आगे भी कंट्रोल रखना है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि यंग लोगों में, कि अगर उनकी शुगर शुरू में कंट्रोल रख लें हम, तो उनकी बीमारी कुछ हद तक रिकवर कर जाती है, बहुत सारे लोगों की। और कई लोगों की दवा भी बहुत कम हो जाती है, कुछ लोगों की बंद भी हो जाती है। तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब बॉडी रिकवर कर रही है। तो अगर इसीलिए हम कहते हैं कि शुरुआत में कंट्रोल करिए। इसका ये मतलब नहीं है कि बाद में जाके आप सब भूल जाएं। शुगर बीच बीच में चेक करवाना तो जरूरी है, अगर दवा बंद हो गई है उसके बाद भी शुगर चेक करवाना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो दोबारा से हो जाए। लेकिन शुरू में कंट्रोल करने से एक तो हमारी कॉम्प्लिकेशंस बचती हैं, और दूसरा कई लोगों की दवा बंद हो जाती है। ये सबसे अच्छी बात है। मतलब वो डायबिटीज से एक तरीके से बाहर आ जाते हैं। हाँ, एक तरह से बाहर आ जाते हैं, बिल्कुल। सर एक सवाल और बनता है, अगर हम बात करें, मान लिया किसी ने कंट्रोल नहीं किया, उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते, क्योंकि इसमें जो है बड़े भयानक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। जी, तो किस किस तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिससे लोगों को आगाह किया जा सके? देखिए, डायबिटीज से हर शरीर के हर अंग पर प्रभाव पड़ सकता है। सबसे खास बात है हृदय रोग, हार्ट हार्ट अटैक जो कैसे कहते हैं। तो हार्ट की बीमारी का खतरा 3 से 4 गुना बढ़ जाता है कोई भी ऐसा इंसान जिसको डायबिटीज है। और अगर साथ में और कोई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि ब्लड प्रेशर भी है, या फैमिली में किसी को हार्ट की बीमारी है, या स्मोक करते हैं, तो ऐसे में रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो डायबिटिक्स हैं वो अपना लाइफस्टाइल सही रखें, एक्सरसाइज करें, वेट ना बढ़ने दें, अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल सही रखें, और स्मोकिंग तो बिल्कुल ना करें। स्मोकिंग किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो जिसको डायबिटीज़ है उसको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा जो एक खास कॉम्प्लिकेशन है वो है किडनी पे। किडनी फेलियर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल हर तरह से बचा जा सकता है इससे, जो किडनी वाली प्रॉब्लम है। शुगर कंट्रोल करें। शुरू में कुछ एक आध टेस्ट होते हैं यूरिन के, उसमें ये पता चलता है कि यूरिन में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो उसके लिए दवा दी जा सकती है, और इस किडनी फेलियर से बचा जा सकता है। लेकिन कई बार लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और फिर किडनी फेलियर होता है, जिसका इलाज केवल या तो किडनी को बदलना पड़ता है, दूसरी किडनी लगाना पड़ता है, या फिर डायलिसिस पे रहना पड़ता है। तीसरी कॉम्प्लिकेशन जो बहुत जो जो कि लोग फिर भूल जाते हैं, आंख पे होती है। आंख का जो पर्दा होता है, जो रेटिना होता है, उसमें ब्लीडिंग हो सकता है, जिसके कारण रोशनी जा सकती है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें शुरुआत में कोई सिम्टम्स नहीं होते, नजर पूरा आता है,
और अचानक से हो जाता है। इसको जो आपका डायबिटीज का डॉक्टर है वो भी शायद ना देख पाए, इसको आँख का डॉक्टर जब तक अंदर से उसमें दवा डाल के आँख में और अंदर से नहीं देखेंगे तब तक मालूम नहीं चलेगा। तो एक चेकअप साल या 2 साल में एक बार किसी को भी जिसको डायबिटीज है वो कराना आवश्यक है, जिससे कि अगर शुरू में पता चल जाए तो उसका इलाज हो सकता है। और चौथी चीज जो बहुत खास है वो है पैरों की कॉम्प्लिकेशन। पैर की नसों पे असर हो जाता है, महसूस करने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे ये होता है कि अगर कोई चोट लगती है या कोई जलता है पैर तो मालूम नहीं चलता, और वो जलता ही जाता है और वो चोट लगती ही जाती है, और फिर वो उसमें घाव हो जाता है, वो उसमें खून की सप्लाई ठीक से नहीं होती तो गैंग्रीन हो जाता है, और कई बार वो पैर काटने तक की नौबत आ जाती है, और कई बार वो पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है जिससे जानलेवा भी हो जाता है। और इसमें भी सिंपल सी प्रिकॉशंस होती हैं। पैर का ध्यान रखें, सिंपल बात है, पैर का ध्यान रखें। ध्यान क्या रखना है कि रोज अपने पैरों को देखना है, कोई घाव तो नहीं है, कोई फुंसी तो नहीं है, उसको अगर कुछ है तो उसका तुरंत इलाज करें। नाखून काटें तो ध्यान से काटें, ऐसा ना हो कि स्किन भी कट जाए। गर्म पानी में पैर डालकर नहीं बैठें, जूता चप्पल कंफर्टेबल पहने। ये सब सिंपल बातें हैं जिनसे इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो इन सब का हम ध्यान रखें तो हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप सावधान रहते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहते हैं, टाइम पर आप टेस्ट कराते हैं, और अगर यंग हैं तो ये मत सोचिए कि आपको डायबिटीज नहीं हो सकती है। आप रेगुलर चेकअप जरूर कराइए। उसमें पता चलता है कि आपको शुगर है या नहीं है। अगर है तो उसके लिए दवा शुरू कर दीजिए या डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर जो बताए वैसा करिए। अपने आप मत शुरू कर दीजिए कि कुछ किसी ने बताया और वैसे ही शुरू कर दिया, तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा डॉक्टर की देखरेख में आप अपना इलाज कराएं। और अगर ऐसा करते हैं तो आगे की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो परेशानियां आने वाली हैं, उनसे आप काफी हद तक बच सकते हैं। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।